रात के 11 बजे अभिषेक भारी कदमों से घर में दाखिल हुआ। ऑफिस की थकान और घर की दहशत ने उसे घेर रखा था। माया उसकी पत्नी अब सिर्फ तानों तक सीमित नहीं थी, बल्कि उसका गुस्सा खतरनाक हो चुका था। दरवाजा खोलते ही माया चीख पड़ी। इतनी देर कहां थे? उसकी आंखों में नफरत जल रही थी। उसने अभिषेक का बैग जमीन पर फेंक दिया। अभिषेक ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मीटिंग्स की वजह से देर हो गई। लेकिन माया को कोई परवाह नहीं थी। उसने गुस्से में आकर उसे धक्का दे दिया। लेकिन आज कुछ अलग था। अभिषेक की आंखों में दर्द की जगह एक अजीब सी ठंडक थी। बिना कोई जवाब दिए वह अपने कमरे में चला गया। अगले कुछ दिनों में माया और भी हिंसक हो गई, लेकिन इस बार अभिषेक ने हर चीज रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। हर चीख, हर चोट, हर जुल्म। फिर एक रात जब माया ने गुस्से में उस पर कांच का गिलास फेंका तो अभिषेक ने बिना घबराए फोन उठाया और पुलिस को कॉल कर दिया। तभी अचानक माया जमीन पर गिर पड़ी। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, सांसें लड़खड़ाने लगीं। एम्बुलेंस आई, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने अभिषेक को गिरफ्तार कर लिया। सभी उंगलियां उसी की तरफ थीं, लेकिन जब मेडिकल रिपोर्ट आई तो सच्चाई ने सबको हिलाकर रख दिया। माया लंबे समय से जहर खा रही थी ताकि अभिषेक को फंसा सके, लेकिन उसका दांव उसी पर उल्टा हो गया। उस रात उसे हार्ट अटैक आ गया। लेकिन असली ट्विस्ट तब आया जब कुछ साल बाद अभिषेक को फिर से पुलिस पकड़ कर ले गई। दरअसल पुलिस को अभिषेक के पड़ोसियों ने कॉल किया था। पड़ोसियों ने कई बार रात में चीखें सुनी थीं, लेकिन जब उन्होंने रात जोर जोर से चिल्लाने की आवाजें सुनी और फिर अचानक सन्नाटा छा गया तो उन्होंने पुलिस को बुला लिया। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो अभिषेक बैठा बड़बड़ा रहा था। जांच के दौरान पुलिस को उसके लैपटॉप में कई घंटों की रिकॉर्डिंग मिली, जहां वह खुद से बात कर रहा था, माया को मारने की कल्पना कर रहा था। अभिषेक को अचानक याद आया, माया 3 साल पहले ही मर चुकी थी। उसके दिमाग ने माया से मिले दर्द को झेल नहीं पाया और उसने माया की छवि अपने साथ बनाए रखी। तफ्तीश गहरी हुई तो एक और चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई। अभिषेक के घर की दीवारों में जगह जगह खरोंचों के निशान थे। उसके फोन में अपने ही कमरे में किसी से बात करने की अजीबोगरीब रिकॉर्डिंग्स थीं। लेकिन जब पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाली तो उसमें माया नहीं थी, बस अभिषेक जो हवा में चिल्ला रहा था, खुद को चोट पहुंचा रहा था। डॉक्टरों ने बताया कि अभिषेक डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर डीआईडी का शिकार था। माया अब भी उसके दिमाग में जिंदा थी, लेकिन सिर्फ एक कल्पना के रूप में। वह खुद को ही तकलीफ दे रहा था, यह मानकर कि माया उसे मारना चाहती है। अभिषेक को मनोरोग अस्पताल भेज दिया गया, लेकिन आखिरी रात जब नर्स उसकी जांच करने आई तो वह उसे एक तक घूरता रहा। क्या हुआ अभिषेक? नर्स ने पूछा। वह धीरे से मुस्कुराया और फुसफुसाया, माया कह रही है तुम अगली हो। सीख मानसिक और शारीरिक शोषण के घाव इतने गहरे होते हैं कि वे सच्चाई और भ्रम की लकीर मिटा देते हैं। मानसिक स्वास्थ्य उतना ही जरूरी है जितना शारीरिक सुरक्षा। कभी कभी हमारे सबसे बड़े डर हमारे अंदर ही होते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि यह कैसी लगी। हम आपके फीडबैक से और भी शानदार कहानियां लेकर आएंगे। और कमेंट में बताएं आपको किस तरह की कहानी पसंद है, मोटिवेशनल या थ्रिलिंग हॉरर।